देखिए यहाँ पर इफ आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 देन सम, इसका हमें सम फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ये आयटा है, फिर आयटा की पावर 2, आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 5, आयटा की पावर 6, आयटा की पावर 7, आयटा की पावर 8। ऐसे ये कितने 100 टर्म है टोटल 200। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 100 आपका 4 से डिवाइड है। इसको मैं डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर दूंगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो कंटिन्यू आपकी 4 टर्म है 1 2 3 4, इनकी वैल्यू 0, 1 2 3 4, इन सब की वैल्यू 0 आएगी। तो टोटल जो वैल्यू आएगी उसका आंसर 0 आएगा, यानी ये डी आप पार्ट आपका करेक्ट है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एस एन इक्वल टू, सीरीज आपकी जीपी में है, फॉर्मूला होता है ए और आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर आयोटा है और आर जो है वो भी आयोटा ही आएगा, आर इक्वल टू आयोटा। वैल्यू पुट करें तो आयोटा हुआ यहाँ पर, ये हुआ आयोटा -1, आयोटा की पावर होगी 100, 1000 है भाई, 100 नहीं, -1। और आयोटा की पावर जब इवन होता है, 4 का मल्टीपल हो, आयोटा की पावर 4 हो, इन सब की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आयोटा और 1 -1 अपॉन आयोटा -1। अब 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया आपका, आयोटा इंटू 0 अपॉन आयोटा -1, तो आंसर आपका 0। तो यानी डी पार्ट कैसे भी आप देख लें आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। ट्वेंटी क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू 3 प्लस आयोटा देन x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू पहले होल क्यूब करें, फिर स्क्वायर, फिर x, तो इसमें काफ़ी टाइम हमें लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा करते हैं x और ये 3 इधर लाऊंगा मैं, और ये हो गया आपका इक्वल टू में आयोटा। ऐसे हम कर लेते हैं, स्क्वायर कर लें दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 टू जा 6x इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। यहाँ रखें तो एक्स स्क्वायर हुआ -6 हुआ और 9 और इक्वल टू -1 इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता चलेगी, इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इसको वापस लेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब जो 15 है इसको तो अलग रहने दो, इसमें से x कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 3x और माइनस के 8 प्लस 15। अब देखो ये जो है यहाँ पर स्क्वायर वाली जो टर्म है, ये यहाँ पर मुझे ये बनानी है। यहाँ पर 3x है तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर, अब इसमें 3x है, मुझे 6 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 3x मैंने माइनस किया और 3x ही मैंने यहाँ प्लस कर लिया है। फिर यहाँ 10 है इसमें, जबकि यहाँ -8 है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, +10 और -10 और -8 अलग से प्लस 15। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये x तो बाहर हुआ हमारा, ये हुआ एक्स स्क्वायर -6x हुए और +10 और बचा इधर 3x और -18 हो गए प्लस, इस पार्ट को मैं अलग लिख लूँगा क्योंकि इसकी जगह मैं 0 रख दूँगा। ये वैल्यू मुझे पता है 0 है तो मैं 0 रख दूँ इक्वल टू x और 0 प्लस 3x -18 प्लस 15 हो गए हमारे,
मल्टीप्लाई करूं तो वापस वही 3x² हुआ और माइनस के 18x और प्लस 15। वापस से मुझे यही टर्म बनानी है, तो एक तो इसमें से 3 कॉमन लेता हूं मैं, 3 हमारा कॉमन आ रहा है इसमें, x² माइनस 6x और प्लस ये 5 हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर इसमें -6x तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ 10 है, तो ऐसा करता हूँ मैं प्लस का 5 माइनस का 5 ऐड कर दूँ, जिससे 5 और 5 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फिर मैं 0 रख दूँगा, तो ये आपका इक्वल टू 3 और x² माइनस 6x प्लस 10 और माइनस के हो गए 5। तो ये वैल्यू फिर वापस से 0 है, इसकी जगह तो 0 रखा है मैंने, 0 माइनस 5 और 5 3 जब माइनस के 15 इसका आंसर है, यानी डी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। नोट कर लो। क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर 2n और इधर है 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, दोनों की पावर सेम है, तो उसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल 2n इक्वल टू इधर आ जाएगा 1। यहाँ पर हम कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 1 माइनस आयोटा है 1 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट हुआ आपका 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया, इसकी पावर 2n इक्वल टू 1। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हुआ और ये होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 2n इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा हुआ अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हुआ की पावर 2n इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर 2n हुई इक्वल टू 1। 1 से 1, 2 से 2 भी कैंसिल, आयोटा की पावर 2n और इधर 1। अब देखो 1 किसकी आयोटा में किसकी पावर होता है, आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो आयोटा की पावर 4 करेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर करेंगे पावर की, कंपेयर करेंगे तो 2n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू आपकी 2 इसका आंसर है, तो बी पार्ट से देख लो। देखो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो 1 प्लस आयोटा x और माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। देखो इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो एलसीएम हुआ हमारा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई इस साइड में करें तो 3 प्लस 3 माइनस आयोटा इंटू ये हुआ आपका x की मल्टीप्लाई, तो x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 प्लस आयोटा और ये हुआ आपका 2y माइनस 3 आयोटा y और प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा। ये हुआ आपका a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हुआ। 3 की मल्टीप्लाई करें तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 3 आयोटा x और 3 की यहाँ पर 3 2 जा 6 आयोटा। अब आयोटा की करेंगे यहाँ पर तो माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर x
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2r²। अब 3 करें, 3 2 जा 6y और 3 3 जा 9 आटा y हो गया है, आटा y, और ये हो जाएगा प्लस 3 आटा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आटा y है, और यहाँ पर माइनस के 3 r² y है, और ये हुआ प्लस r² इक्वल टू आटा। r² की वैल्यू -1 होती है, r² इक्वल टू -1। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हुआ आपका 3x प्लस 3 आटा x माइनस 6 आटा माइनस आटा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। r² की वैल्यू यहाँ भी -2 हुआ, प्लस 6y माइनस के 9 आटा y प्लस 3 आटा प्लस 2 आटा y, ये आपका माइनस माइनस ये भी प्लस 3y और -1 अपॉन में हो जाएगा 3 यानी 9 और प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू आटा हुआ। अब इसमें जो रियल पार्ट हैं, देखो कौन कौन से रियल हैं। 3x है एक तो, और x, 3 और 1 4x हो गए आपके। y देख लो, y कितने हैं, 6y और 3y, 6 और 3 9y, और -2 और -1 माइनस के हो गए 3। अब मैं आटा वाली टर्म ले लेता हूँ, तो आटा एक तो 3 आटा x है, और ये माइनस के आटा है, तो आटा तो कॉमन मैंने लिया, तो 3x माइनस x 2x आपके हो गए हैं। फिर y देखेंगे आटा वाले, तो 9 आटा y है, और 2 प्लस के और 9 माइनस के, तो माइनस के 7 हो गए, 7y। अब -6 आटा है और आपका 3 आटा है, तो -6 प्लस 3 -3 हो गए, और इक्वल टू में 9 और 1 हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ये, तो 10 आटा हो गया इधर। अब कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड में हमने की, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर, तो ये हुआ 4x प्लस के 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक आपका ये आएगा 2x माइनस के 7y माइनस 3 इक्वल टू 10। ऐसे करो 10 को भी इधर ले आओ, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड बन जाएगी, तो 2x माइनस 7y माइनस के 13 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई है। अब हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रज गुणन से हम सॉल्व करें इसको। x y हुआ यहाँ पर, और इधर हो जाएगा 1। देखो कैसे करते हैं, इसको पहले x को रख लें, 13 की मल्टीप्लाई माइनस के 117 117 हो गए हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस के हो जाएंगे, 7 3 जा 21 सेकंड। अब y को ऐसे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हुए, और ये हो जाएगा इसको 13 4 जा माइनस के 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। देख लो एक बार, फर्स्ट में हमने x को ऐसे किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हुआ बीच में, ये भी माइनस है, सेकंड में ये माइनस और ये प्लस। अब थर्ड बारी इसकी हुई, इसकी मल्टीप्लाई इधर है, -28, और माइनस ये उधर हो जाएगा 18। थोड़ा सोल्व कर लें तो x अपॉन आपका हुआ 8, 2 और 1 3, इक्वल टू y अपॉन
ये होगा आपका 52 माइनस हो गए 6, तो ये होंगे 44, और इधर 1/8 और 8 6, 2 और 1 3 और 4, तो भाई जोड़ने में, अच्छा 44 नहीं है, 46 हुआ भाई, 6 सॉरी, 52, ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व करें तो पहले हम लेंगे x इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, जगह थोड़ी कम है, तो ये माइनस के 138/46 कैलकुलेट कर लें तो कितनी बार चल जाएगा भाई, शायद 3 बार, देख लें, 3, हाँ 3 बार हो गया। x इक्वल टू -3 आ गया है, और y इक्वल टू आपका हो जाएगा 46/46, तो ये हो जाएगा 1। अब चेक करें -3 किस में है भाई, x इक्वल टू तो -3 हमारा किसी में है नहीं, y इक्वल टू 1, कोई माइनस में मिस्टेक होगी क्या कोई, एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये माइनस का है, ये मिस्टेक थी, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस, तो 3, और ये आपका माइनस है तो -1, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, ये आपका ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन के काफ़ी लॉन्ग था, तो प्लस माइनस पे ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक हो जाए तो। नेक्स्ट देखेंगे अब, देख क्वेश्चन, इफ Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन रियल Z1 Z2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर, लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आयटा बी और Z2 इक्वल टू c प्लस आयटा डी। Z1 है, Z2 है। अब रियल Z1 हुआ आप किसमें, a, और इमेजनरी Z1 हुआ b। यहाँ पर रियल Z2 आपका c है, और इमेजनरी Z2 आपका हो जाएगा d। हमें Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करनी है। देखें यहाँ पर, Z1 Z2 इक्वल टू a प्लस आयटा बी और c प्लस आयटा डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा AC, फिर यहाँ पर प्लस आयटा AD प्लस आयटा BC और प्लस आयटा स्क्वायर BD। आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करें तो ये हुआ AC, इन दोनों में आयटा कॉमन ले लें हम, AD प्लस BD, और ये माइनस हुआ BD, तो ये आपका AC माइनस BD तो एक पार्ट हुआ, और प्लस आयटा AD प्लस BC। अब यहाँ पर हमें निकालना है रियल Z1 Z2, यानी रियल Z1 Z2 का मीन हुआ आपका कि जो Z1 Z2 था उसका रियल पार्ट ये रहा हमारा। तो वैल्यू रखें हम यहाँ पर, AC माइनस BD है, AC माइनस BD। अब देखिए A हमारा है रियल Z1, C हो गया है हमारा रियल Z2, और B हमारा इमेजनरी Z1 है, और D हमारा इमेजनरी Z2। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है इसमें, तो कोई भी नहीं है भाई, तो नन ऑफ दीज हो गया आपका आंसर, ये वाला पार्ट इसका करेक्ट हो गया है। देख लो एक बार अच्छी तरीके से। ट्वेंटी 26 देखिए, 1/1 -2 आटा। देखो इसको a प्लस आटा b की फॉर्म में चेंज करना है, सोल्व करना है इसको।
तो ये है आपका 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा, और ये है आपका 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा। ऐसे करते इसका तो हम एलसीएम ले लें और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 + 4 आयोटा और 2 + 4 आयोटा से। ठीक है, तो ये होगा हमारा, देखो 1 - 2 आयोटा 1 + आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 + आयोटा हुआ, और 3 × 1 = 3 -3 × 2 = 6 आयोटा हुआ। इस साइड में 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 आयोटा, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 होंगे 16 आयोटा स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सोल्व करें इसको, तो इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, 2 की मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा और -2 आयोटा। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हुआ, 3 और 1 हो गए 4 ऊपर, और -6 प्लस आयोटा तो -5 आयोटा हो गई इधर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो प्लस हो जाएगा 4 + 16 हुआ, 6 और 12 और 8, यह हुआ आपका 6 प्लस हो गए 20 आयोटा हो गए। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -16 हो गया है, इक्वल टू 4 - 5 आयोटा हैं, 1 - आयोटा प्लस के 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में 20 और 16, तो -10 हो गए प्लस 20 आयोटा। अब इसमें 2 और 1 3 हो गए, तो ये हो जाएगा 4 - 5 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा। ऐसे करते 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और यहाँ पर जो ये पार्ट है इसमें से 10 कॉमन ले लें आप, तो -1 + 2 आयोटा अपॉन 20 है, तो 2 आ जाएगा अपॉन में, ये हुआ 1/2 तो बाहर, a + b और a - b वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12 4 आयोटा और -15 आयोटा हो गया, और -5 आयोटा स्क्वायर, -1 + 2 आयोटा हो गया। फिर वापस इसमें 1/2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर हो गया +1, यह आपका 12, 4 है -15 तो -11 आयोटा हुए, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू प्लस, तो 5 हो गए प्लस के, और -1 + 2 आयोटा। अब देखिए 9 और 1 10, 10 × 2 = 20, 1/20 तो बाहर, 12 और 5 17 हुआ, -11 आयोटा और -1 + 2 आयोटा। तो ये आ गया, इसको आगे सोल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रुको भी, अब देखिए इसमें इक्वल टू 1/, ये हो गया आपका 20 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 17 की, तो 17 × 1 = 17 और प्लस के हो जाएंगे 34 आयोटा। 11 के करेंगे तो -+11 आयोटा हो गए, और 11 × 2 = माइनस के हो गए 22, -22 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें इसमें, तो ये हुआ आपका 1/20
माइनस के तो हो गए 17 और ये इनको ऐड कर दें तो प्लस में 1 और 4 5 हो गए और 3 और 1 ये 4 हो गए आपके आटा और प्लस माइनस माइनस प्लस 22। रियल पार्ट एक साथ में 1/20, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 14 5 आटा। अलग अलग डिवाइड कर दें तो 5/20 45/20 आटा डिवाइड कर दें तो 1/4 प्लस 9/4 आटा। देख लो ऑप्शन कौन सा है वो चेक कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस आटा। देखो एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो इसको पूरे को ही हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, -1 माइनस माइनस प्लस आटा। तो ये आपका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट हो गया। ये तो बिल्कुल ही कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन है 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आटा। इसका रियल पार्ट हमें फाइंड करना है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर तो 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस 2 आटा अपॉन 3 माइनस आटा है। देखिए यहाँ पर हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आटा से और 3 प्लस आटा से ऊपर हमने मल्टीप्लाई की और आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यहाँ पुट करें। 1 माइनस 1 प्लस 2 आटा, 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये हुआ a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग 9 माइनस आटा स्क्वायर 3 प्लस आटा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ आपका 3 2 जा 6 आटा और 2 1 जा 2 आटा स्क्वायर अपॉन 9 और ये हो गया आपका 110 हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 6 आटा माइनस 2, क्योंकि आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे और ये हुआ 9 और 1 10 तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका -2/10 है और प्लस 6/10 आटा। हमें यहाँ पर डिवाइड कर दें तो 1/5 ये 3/5 है, -1/5 प्लस 3/5 आटा। हमें निकालना है रियल पार्ट इसका तो रियल पार्ट हो जाएगा 1/5 हो जाएगा रियल पार्ट। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, इफ 1 माइनस आटा एक्स प्लस 1 प्लस आटा वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आटा, देन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ माइनस आटा एक्स प्लस वाई और प्लस आटा वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आटा। रियल पार्ट आपके एक्स प्लस वाई और प्लस आटा, इमेजिनरी हुआ -x प्लस वाई 1 माइनस 3 आटा। कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3। ये फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ऐड कर देंगे दोनों को, x से x कटेगा 2y इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -1। -1 की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए हमने। यहाँ पर x है तो x -1 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2 आ गया है। तो पेयर बनेगा आपका 2 और -1, 2 और -1 ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3 + 2 आटा साइन थीटा अपॉन 3 - 2 आटा साइन थीटा विल बी रियल। ये रियल पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 आटा साइन थीटा
अपॉन 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट से, 1 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस साइन थीटा और 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा। ये हुआ आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें यहाँ पर, तो ये हुआ आपका 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 6 आइटा साइन थीटा और 2 8 आइटा साइन थीटा हुए, और आइटा स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी, तो ये आपका जो एक तो 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट हो गया है, और प्लस आइटा के साथ में हो जाएगा 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा, ये आपका इमेजिनरी हो गया इधर, अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इसमें कहा कि ये रियल है, दिया हुआ विल बी रियल, रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा आपका, यहाँ लिख दो विल बी रियल। रियल है तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यानी 8 साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो n पाई यानी आपका सी पार्ट जिसका करेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो उसमें इसके सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चनों की वीडियो डालते रहेंगे, तो आप चैनल को एक तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में, अच्छी लगे तो लाइक भी करें, ठीक है। धन्यवाद।